और इस वक्त मैं सीबीसी मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबने हमारे लिए प्रार्थना करी और हम सफ़र में थे केरला और उसके बाद छत्तीसगढ़ 20-22 दिनों तक मैं सफ़र में था, लेकिन आप लोग सामने मैंने इस विषय को रखा था कि आप प्रार्थना में रखें। प्रभु ने बिल्कुल सँभाल कर रखा, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन आने के बाद मेरी फ्लाइट में या आई डोंट नो कहाँ थोड़ी दिक्कत हुई होगी, थोड़ा एक्सपोज़ हुए तो मेरी वाइफ़ को और मेरे बच्चे को कोविड पॉज़िटिव निकला, लेकिन परमेश्वर ने 2 दिनों के भीतर ही उनको खड़ा कर दिया और मुझे भी कुछ दिक्कत हुई, लेकिन परमेश्वर ने पल भर में ही चंगाई दी। मैं इस बात के लिए आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और मैं ब्रदर के मसीह जी का और तमाम उन लोगों का जो इस मिनिस्ट्री को बहुत ही शिद्दत और सच्चाई के साथ बढ़ा रहे, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, वो विषय है दशमांश के ऊपर। हो सकता है बहुत से लोगों को इस विषय पर सुनना हो सकता है अच्छा ना लगे और अ, हो सकता है कि कई बार वो अपने जीवन में अ, इस आज्ञा का पालन करने में हो सकता है वो कोताही बरतते हों या नेग्लिजेंस दिखाते हों, लेकिन ये कितना आवश्यक है, ये कितना आवश्यक है हमारी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। जब हम दशमांश देते हैं, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर जिसने 6 दिनों के भीतर पूरी कायनात को बना दिया, ज़मीन और आसमान को बनाने वाला वो खुदा बाप, वो कहता है कि सोना भी मेरा है, चाँदी भी मेरा। तो क्या वो हमारे दानों पर, हमारे दशवांशों पर निर्भर करता है? उसे हमारे फाइनेंस की ज़रूरत है? जी नहीं। वो दशवांश की उसने जो ये आज्ञा दी, जो ये विधि ठहराई गई, ये इसीलिए ठहराई गई है, परमेश्वर आपके मन को जाँचना चाहता है। वो आपकी आज्ञाकारिता को देखना चाहता है कि आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं, कितना विश्वास रखते हैं आप उसकी वाचाओं पर। और जब हम परमेश्वर के राज्य में बीज को बोते हैं, जब हम सो करते हैं, विश्वास मानिए, है ना? ये जो हम दे रहे हैं इससे हमारा कुछ भी कम नहीं होता है, कुछ भी घटता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। मैं किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर आपको गरीबी के श्राप से मुक्त करना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो ये विधि रखी दशवांश, मैं समझता हूँ कि हमारे फाइनेंसेस पर, हमारी इनकम पर, हमारी संपत्ति पर अगर किसी भी प्रकार का बंधन है या किसी भी प्रकार का श्राप, मैं समझता हूँ ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्रोविजन है जिसके द्वारा हम उनसे मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी ही भलाई के लिए जब हम दशवांश देते हैं, हम सोचते हैं कि वो पास्टर बेचारा बहुत बहुत सेवा करता है, बड़ी कमी घटी है उसके पास, मैं किसी पास्टर की मदद कर रहा हूँ, उसका घर चलेगा, उसका भला होगा। हम ये सोचते हैं, उसका भला होगा ना, उसका घर चलेगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर तो कौओं से भी खिला सकता है। परमेश्वर अपने दासों को, है ना, किसी भी ब्लेस कर सकता है। और परमेश्वर के जो दास हैं, मनुष्यों पर निर्भर नहीं करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मदद होगी, उसका भला होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के दासों को और इस तरीके की मिनिस्ट्रीज में, परमेश्वर के राज में जब आप सो करते हैं, तो ठीक है, आपको लगता है उनका भला है, लेकिन उनकी भलाई से भी कहीं ज्यादा गुना ये आपके लिए भला है। आप अपनी ही भलाई करते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमी और घटी में जीवन बिताते हैं, मसीह में होने के बावजूद भी उनके घर से जो कर्जे की जो दुष्ट आत्मा है, जो तंगी की दुष्ट आत्मा जाती नहीं। तो जब हम दशवांश देते हैं, जब हम भेंटें चढ़ाते हैं, तो इससे हम अपना ही भला करते हैं। ये हमारी ही बढ़ोतरी के लिए, ये हमारे ही उन फाइनेंसेस पर पड़े श्रापों से मुक्ति के लिए। आज का वचन अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई किया,
मैं विश्वास मानता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करने जा रहे हैं, बहुत आयत से आशीषित करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 132वां अध्याय और उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक। भजन संहिता की किताब उसका 132वां अध्याय और उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा। क्या लिखा है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब सर्वशक्तिमान के लिए एक निवास स्थान न पाऊं। इसके साथ साथ हम एक वचन और भी लेंगे जो इसी से जुड़ा हुआ है। पहला इतिहास की किताब उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। हम यहाँ पर दाऊद के एक मन को देखते हैं। दाऊद को किसकी चिंता है? परमेश्वर के भवन की। आज हम कलीसियाओं में जाते हैं, हम चर्चेस में जाते हैं और शायद ही हम कभी इतना गहराई से गौर करते होंगे इस चर्च की जरूरतें क्या है। बहुत दिन से मेरे चर्च का माइक खराब, बहुत दिन से मेरे चर्च का स्पीकर खराब, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए कि मेरे चर्च में कलर नहीं हुआ है ना। यहाँ कितना समय हो गया है कि यहाँ अभी तक पेंट नहीं हुआ है, यहाँ की दीवारें फीकी है, यहाँ की खिड़कियां टूटी है। हम कई बार इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हमारी परमेश्वर के भवन के प्रति और वहां की जरूरतों के प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दशवान से जुड़ी हुई परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के भवन के प्रति, वहां की जरूरतों के प्रति हमारे प्रेम को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद क्या कह रहा है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, तब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए एक निवास स्थान ना पाऊं। वो कह रहा है मैं अपने घर में प्रवेश भी नहीं करूंगा, अपने पलंग पर चढ़ूंगा तक नहीं, अपनी आंखों में मैं झपकी तक नहीं आने दूंगा। क्यों? इस बात की चिंता थी उसको, अपने भवन की नहीं, परमेश्वर के भवन। इसके साथ साथ वो कहता है कि मैं तो देवदारू से बने हुए, इसे स्टोन से बने हुए महल में रहता हूं, लेकिन देख मेरे परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। क्या ऐसी पीड़ा, क्या ऐसी वेदना, क्या ऐसी चिंता, ऐसी जिम्मेदारी का एहसास कभी हमें अपने चर्च के प्रति, उस परमेश्वर के भवन के प्रति होता है जहां पर हम जाकर आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं, आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, जहां से हमें स्वर्गीय मार्गदर्शन हमें परमेश्वर के अगुवे देते हैं, भी हम चिंता करते हैं। यहाँ पर दाऊद का मन देखिए कितना सुंदर है। पिछले 2-2.5 सालों में मैं ऐसे बहुत से प्रभु के दासों से मिला जो अपनी सेविकाई को दिल्ली में और जगह जगह में करते थे, और कुछ से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि सर मैं यहाँ की मिनिस्ट्री को
यहाँ के चर्च को मैं बंद करके मैं अपने प्रदेश केरला जा रहा हूँ। किसी ने कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है, आपको वहाँ रहना चाहिए। उन्होंने ऐसी दिल को दुखाने वाली बातें, दिल को पीड़ा पहुँचाने वाली बातें जो कहना नहीं चाह रहे थे, मैंने उनसे और डिटेल में जानना चाहा तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सर, मेरी कलीसिया के लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचानते। उन्होंने इस कोरोना की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में हमने देखा कि लोग आटा, चावल, उनको याद होगा वो दिन, सबकी जमाखोरी करने लग गए थे। पता नहीं ये कोरोना कौन सी नई बीमारी आ गई है, आगे आने वाला समय क्या होगा। लॉकडाउन लग गया, खाने पीने की चीजों की कमी घटी होने लगी, लोग अपने घरों में राशन भरने लग गए, तमाम संसाधन जुटाने लग गए, मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे घर में कोई परेशानी ना, कमी घटी ना। लेकिन बहुत से लोगों ने ये भुला दिया, उस प्रभु के दास के घर में खाना पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। लोगों ने बोला अरे दशमांश, टाइट्स, ऑफरिंग सब कुछ लोगों ने बंद कर दिया, कि पहले वो अपना अरेंजमेंट करना चाहते थे, अपनी सुरक्षा को वो इंश्योर करना चाहते थे। उन्होंने पहले अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने भवन का सोचा, लेकिन परमेश्वर के भवन के प्रति लोगों ने सोचना बंद कर दिया। बोले अरे पहले हमारा तो हो जाए, फिर बचेगा तो फिर हम देखेंगे। उनके अंदर दाऊद का जो मन था उनके अंदर नहीं था। दाऊद का जो मन था, जैसा वो कहता है कि परमेश्वर के भवन की जो चिंता है वो मुझे खाए जाती है। बोलता है धिक्कार है ऐसे घर पे, धिक्कार है ऐसी नींद पे, धिक्कार है ऐसी झपकी पे। मेरा घर भरा रहे लेकिन परमेश्वर के घर में अगर घटी हो जाए। बहुत से प्रभु के दासों को मदद करने की कोशिश करी गई। प्रभु का दास कोई भी तो किसके सामने रोए। मैं पिछले दिनों एक प्रभु के दास से मिला, उन्होंने कहा कि हमने उबले हुए आलू खाए, हमारे पास और कुछ नहीं होता था, हमने उबले हुए आलू खाए। हम आलू उबालते थे, उसमें नमक लगा के खाते थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आलू खाने की वजह से, क्योंकि और कुछ था नहीं, इतना कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा कि उनका बच्चा है वो नहीं रहा, वो मिसकैरेज हो गया। किसने सोचा परमेश्वर के दासों के प्रति? किसने सोचा परमेश्वर के भवन के प्रति? क्या परमेश्वर के उस दास का इस महीने का राशन आया? वो कोई सैलरी नहीं लेते, वो कोई सैलरी नहीं लेते। कभी सोचा हमने मेरे घर में तो सैलरी आ गई, मेरे घर में तो इनकम आ गई, लेकिन उस परमेश्वर, लोगों ने इस महामारी के समय में दाऊद का जो ये मन था वैसा मन नहीं दिखाया। लोगों ने मुंह मोड़ लिया अपनी जिम्मेदारियों से। जितने भी ऐसे चर्चेस बंद हुए हैं, जितनी भी ऐसी कलीसियाएं बंद हुई हैं जिनमें ताला लगा है, आप सोचिए एक समय वहां परमेश्वर का वचन बांटा जाता रहा होगा। इतने लोग आते होंगे, ताली बजाकर स्तुति और महिमा। अभी बहन ने कितना सुंदर गीत गाया, ऐसी आराधना होती होगी, परमेश्वर भी मन से प्रफुल्लित होता होगा। जितने भी ऐसे चर्चेस में ताला लगा है, जितने भी ऐसे प्रभु के दासों को मजबूर होना पड़ा कलीसिया के विश्वासियों के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से, न्याय के दिन परमेश्वर उनसे पूछेगा नहीं। लेवियों के बारे में पता है, लेवियों को कोई भाग नहीं, बोला मैं ही इनका भाग हूं और जो इस मंदिर में आएगा ये उसमें से ही खाएंगे। बाइबल में लिखा है कि मजदूर की मजदूरी दिया करो, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधो। समाचार की सेविकाई से वचन कहता है
उनका जीवन यापन। लेकिन बहुत से ऐसे चर्चेस में ताला लगा, वो कलीसिया के लोग वहां जिम्मेदार नहीं रहे होंगे। धन्यवाद देता हूँ कि यूसीबीसी एक प्रभु की एक सच्ची सेवा है, और यहाँ एक सच्चे विश्वासियों का दल हम देख। लेकिन ऐसे आराधनालय थे, बहुत से विश्वासी गण थे जिन्होंने दाऊद का सही मन नहीं दिखाया, जिन्होंने पहले अपने पलंग की, अपनी नींद की, अपने आराम की, अपने सुख की, अपने बच्चों की। मेरे घर में तो भरा हुआ है ना सब, पहले मैं अपना देखूं, परमेश्वर का तो बाद में देख लेंगे। लेकिन दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी आंखों में झपकी तक नहीं आने दूंगा जब तक मैं अपने परमेश्वर के भवन का मैं निर्माण ना करूं। उसके लिए वो चिंता थी उसके मन में। वो कहता है मैं तो देवदार से बने हुए महंगे महंगे पत्थरों से आलीशान महल में रहता हूँ, लेकिन देखो मेरा परमेश्वर जो भवन है, जो वाचा का संदूक है, वो तो तंबुओं में रखा, उसके अंदर वो पीड़ा। जब मैं वचन पढ़ा, मुझे सच में बहुत प्रेरणा मिली। क्या हम इतना अपने घर के लिए सोचते हैं कि मेरे चर्च, जैसे हम अपने घर के लिए सोचते हैं कि मेरे घर में अच्छी लाइटें हों, मेहमान आए उनके बैठने के लिए अच्छे सोफे हों, सब कुछ अरेंजमेंट बेस्ट होना चाहिए। अभी हमें अपने चर्च के प्रति लगा कि मैं अपने चर्च के लिए कुछ करूं, कुछ स्टेज के लिए करूं, कुछ यूथ के लिए माइक सेटिंग करूं, कुछ सोचा हमने, पंखे लग जाए, कुछ गर्मियों में लोग आते हैं, ऐसे ऐसे हालात में मैंने टिन शेड में, जब आप कहते हैं नौ तपा, जब 40-42 का तापमान होता है, ऐसे ऐसे प्रभु के दासों को मैंने टिन शेड में, मैंने गाय बैल बांधते वहां भी मैंने प्रभु के दासों को सेविकाई करते देखा। हमें पीड़ा नहीं होती, हमें अपने चर्च के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। प्रभु के दास भी बेचारे झेपते हैं इस विषय पर बात करने से। तो लोग क्या कहेंगे, देखो मांगते हैं, पास्टर मांगते, ये वचन और ये आज्ञाकारिता उनकी भलाई से ज्यादा आपकी फाइनेंशियल भलाई के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए जरूरी। इसके बाद हम एक वचन और देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे आप हग्गाई की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 से लेकर 10 आयत तक। हग्गाई की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 से लेकर 10 आयत तक। यहाँ लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है। मल्टी स्टोरी, 2 मंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत, आलीशान घर है, क्या उस घर में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है ना। बहुत ही ऐशो आराम, बहुत आनो शौकत से रहते हैं, लेकिन मेरे मन में यह आता है कि हमारे परमेश्वर का भवन हमारे घर से 100 गुना, इवन 1000 गुना ज्यादा अच्छा ना। मेरे घर में भले वो चीज हो ना, पहले परमेश्वर के भवन में अगर वो चीज नहीं है तो पहले वहां होनी चाहिए। तो कहता है कि क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करने के लिए परमेश्वर आज हमें कह रहे हैं, ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रख। हम सोचते हैं हम और बचा लें, और बचा लें, कलीसिया के प्रति जो देना है उसमें से काट लें।
हमारा बढ़ जाएगा हम ये सोचते हैं, हमारा और जुड़ जाएगा ये सोचते हैं। वचन कह रहा है तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया, बहुत बटोरा, लेकिन जब गिनने की बारी आई तो वो थोड़ा ही निकला। ने बहुत बटोरा, लेकिन जब गिनने की बारी आई तो वो थोड़ा ही निकला। तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, पीते हो लेकिन तृप्त नहीं होते, पहनते हो लेकिन गरमाते नहीं। आ जाता है कि आप बिस्तर खरीद सकते हैं महंगे से महंगा, डनलप के गद्दे खरीद सकते हैं स्लीपवेल के, लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपने डरवैयों को नींद तो यूं ही दे दिया। आज हम बहुत संसाधनों को जुटाकर कोशिश करते हैं कि हमें शांति मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा। मैंने पिछले दिनों भाई हैं जिनकी देहरादून में एक कोठी है, 5.5 करोड़ की कोठी है उनकी, और वो अभी यूएस में है। और उनके 2-3 5 स्टार होटल हैं, एक नहीं, एक होना तो बहुत, उनके 2-3 वो होटलियर हैं। तो कहते हैं तिवारी जी मैं देहरादून में भी एक नाम लिया उन्होंने, मौर्या शेरेटन ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते, और उनकी 5.5 करोड़ की कोठी उन्होंने अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए बनाई, उसको पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी करवाया, तमाम वहां पर स्विमिंग पूल से लेके सिनेमा सब कुछ। उनकी मम्मी दिन किचन में काम कर रही थी, 2.5 महीने ही हुए थे उस घर का इनॉग्रेशन हुए, और अचानक ऐसा हादसा हुआ कि उनकी मम्मी की वहां जलकर मृत्यु हो। उसके कुछ समय बाद पापा बीमार हुए, उनको यूएस लेकर गए, और वो घर पिछले 7 सालों से खाली पड़ा है। बहुत जोड़ा हमने, बहुत सपने संजोए, ये होगा वो होगा। उसके बाद वो मुझसे जब एक बार बात हुई, उन्होंने प्रार्थना जब करी, उनको शांति महसूस हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो मुझसे बोलते थे पारी जी आप मेरे लिए रोज दुआ करिए। उन्होंने सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए फोन में बोला, आपको इतनी प्रार्थना की इस बात के लिए आप वास्तव में, आप बोले कि मुझे शांति चाहिए। मैंने बोला आपके पास करोड़ों अरबों रुपए। बोलता नहीं, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं रात रात भर जाता, मुझे नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती। जब प्रार्थना करी गई यीशु के नाम से, उन्होंने बोला मुझे एक अलग शांति महसूस, एक अलग शांति। कहा ना, आप पैसों से संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून, मन की शांति, ये आप नहीं खरीद सकते। ये दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिक। सिर्फ जो शांति का जो राजकुमार है, सिर्फ वही दे सकता है, सिर्फ वही दे सकता है। वो कहता है कि तुमने बहुत बटोरा लेकिन बहुत कम निकला, तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, पहनते हो लेकिन गरमाते नहीं, तुम पीते हो लेकिन तृप्त नहीं होते। क्यों? कि तुमने जो अपना धन है वो एक ऐसी थैली में रखा है जिसमें छेद है। सोचिए, आपने पूरा ड्रम भरा है, तो बोला कि भाई मेरे को पानी की दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत पानी स्टोर करके रखा हुआ, मैं आराम से ना सब अपना काम कर सकता हूँ। सुबह उठ कर देखते हैं वो ड्रम खाली पड़ा। आपने थोड़ी जांच पड़ताल करी, आपको पता चला उस ड्रम के नीचे तो एक छेद था। कैसा लगेगा? आज हम अच्छी अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद भी, बहुत बिजनेस करने के बावजूद भी, लास्ट में हम सेव नहीं कर पाते, सेविंग्स नहीं होती। पता नहीं, कल एक भाई से मैं मीटिंग में, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा पैसा कहाँ गायब हो जाता है, पैसा कहाँ चला जाता है, और अंत में मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना। परमेश्वर बोलता है अपनी अपनी चाल चलन पर आज सोच विचार करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद परमेश्वर कहता है, ने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले गए तब मैंने उसको उड़ा दिया। आपका पैसा कहाँ उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छी खासी वॉशिंग मशीन थी, चलते चलते खराब हो गई,
मैकेनिक आया, बोला सर इसमें 5,000 रुपए लगेंगे। अच्छी खासी आप कहीं जर्नी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अचानक स्वास्थ्य खराब, आपका पैसा कहाँ जा रहा है? मैं कहता हूं जब आप परमेश्वर के भवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जब आप अपने दशवांशों को, अपनी भेंटों को आप जब परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको एक डिवाइन इंश्योरेंस देगा। एक इंश्योरेंस होता है टाटा इंश्योरेंस, LIC इंश्योरेंस, लेकिन असली जो होता है वो है स्वर्गीय इंश्योरेंस, डिवाइन इंश्योरेंस। ऐसा इंश्योरेंस देता है कि आपका सामान खराब होना बंद हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य की वो रक्षा करेगा। जो पैसा व्यर्थ जाता था, व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा, व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। परमेश्वर आपकी और आपकी तमाम चीजों की सुरक्षा करेगा। अय्यूब के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का बाड़ा उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी धन संपदा के ऊपर, उसके खेतों के ऊपर, उसके सबके ऊपर, परमेश्वर सिर्फ आप पर, आप बच्चों, लेकिन हर एक चीज जो आपसे जुड़ी हुई उस पर अपनी आशीष प्रकट करता है। आपकी चीजों में बरकत आएगी, आपकी आपकी जिंदगी में, आपके स्वास्थ्य में बरकत आएगी। कहता है तुमने बहुत उपज की आशा रखी, लेकिन थोड़ा ही काटा है, और जब तुम उसे घर ले गए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? एक क्वेश्चन मार्क लगा, ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद उत्तर है, क्या इसीलिए नहीं मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। क्या लिखा है? कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मतलब हर एक को सिर्फ अपने ही घर की चिंता है। माय, मी एंड माइन, मैं, मेरा और मेरे, क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण से, उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, इस कारण से आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। ना ही स्वर्गीय आशीषें मिल रही हैं। ओस किसको दर्शाता है? स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष। ना ही स्वर्गीय आशीषें मिलती हैं, ना ही आत्मिक, ना ही इस पृथ्वी की आशीष। पृथ्वी अन्न भी नहीं उपजा रही, ना ही अर्थली ब्लेसिंग्स मिल रही है, ना ही हेवनली ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। आज परमेश्वर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता है, अपने भवन के प्रति, अपने राज्य के प्रति, उसके लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय, सुपरिचित वचन है। मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय, उसके 8 से लेकर 12 आयत तक यहाँ लिखा है, मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इसकी इतनी हिम्मत, कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? उसके बाद लिखा है, देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। रॉबर्स, डकैत, परमेश्वर को कोई लूट सकता है? किसी की इतनी शक्ति है? किसी की इतनी हिमाकत है? हाँ, हम में है। परमेश्वर बोलते तुम मुझे लूटते हो, तुम डाका डालते हो, यू आर रॉबर्स। परमेश्वर कहते हैं मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है। परमेश्वर उसके बाद जवाब देते हैं, दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा। एक होता है श्राप, एक होता है भारी श्राप। एक होता है श्राप और एक भारी श्राप। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अरे दशवांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर भोजन वस्तु की बात कर रहा है, अपने दासों की भी चिंता है।
के परिवारों की भी चिंता, उनके भी छोटे बच्चों की चिंता है। आपको बताया उस प्रभु के दास के बारे में, सोचिए उसकी वाइफ गर्भ गिर गया, इतना ज्यादा उन्होंने आलू खाया, कुछ और था नहीं, कार्ब्स इतना बड़ा, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई। वो भी किसी चर्च का पादरी नहीं होगा, क्या उसके पास भी लोग नहीं होंगे? अपने बच्चों की चिंता करी, प्रभु के दास के बच्चों की चिंता, उसकी पत्नी के गर्भ की चिंता। परमेश्वर कह रहा है भोजन वस्तु की, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन वस्तु की घटी ना हो। आत्मा का भोजन क्या है? वचन। परमेश्वर के भवन में भोजन की घटी, आत्मा का भोजन क्या है? वचन। वचन बंद हो गए, कलीसियाओं में ताले लग गए, प्रभु के दासों को अपने वतन जाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के भवन के प्रति जिम्मेदारियों को नहीं समझा। क्या लिखा है? भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर क्या कहते हैं? सारे दशवांश, एक दो दशवांश की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, सारे दशवांश की बात। सैलरी नहीं, घर बेचा, कहीं से आपको कोई पॉलिसी मैच्योर हुई। मैं केरला में, मैंने, मेरे पास्टर बताते हैं कि उनकी मम्मी एक चीज किया करती थी, जब भी वो चावल बनाने के लिए रात को जब वो डब्बा खोलती थी, उसमें से एक मुट्ठी अलग रखती। मैंने देखा केरला वगैरह में लोग मुर्गियों का भी, इवन अंडे, हर एक चीज का दुश्मन। हालांकि चलिए मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन जितना हम कर सकते उतना तो करें। सारे दशवांश, हमारे समय का भी दशवांश होता है। कई बार हम संडे को नहीं जाते, उस समय को भी चुरा लेते हैं। 24 घंटे का दशवांश मैंने बताया था, 2 घंटे 24 मिनट होता है। हम उसका भी दशवांश हो सकता है, पैसों में तो बड़े पक्के हो, लेकिन परमेश्वर को जो समय देना है, हो सकता है हम उस समय को चुरा रहे हैं। तुम मीटिंग में जुड़ना है, अरे रोज रोज मीटिंग होती, कौन जुड़? परमेश्वर को आप समय में भी लूट लेते हैं। जो उसका है वो उसको दो। परमेश्वर बोलते हैं ना, जो जिसका है वो दो। परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे। सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो। परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहे हैं, बोले ऐसा करके तो देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं। चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा करके तो देखो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, तुम्हारे 100% करूंगा। परमेश्वर बोल रहे हैं ऐसा करके तो देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। परमेश्वर चैलेंज कर, ऐसा करके तो देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसके बाद परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, यही प्रॉमिस है। वो कहता है ऐसा करके देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोल दूंगा, तुम्हारे लिए उस नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि ऐ नाश करने वाले, मेरे बच्चों के घर के निकट भी न जाना, उनकी संपत्ति, उनकी नौकरी, उनके कामकाज, उनके पास तो पटकना भी नहीं। आज ये जो नाश करने वाले, ये जो बीमारी है, हमने देखा कितने लोगों ने अपने जीवन को खोया। नाश करने वाले को परमेश्वर ऐसा घुड़केगा कि गिनती में एक भी कम नहीं होने देगा परमेश्वर आपके घर में से। ऐसा घुड़केगा तो तुम्हारी उपज नाश न करेगा, तुम्हारी दाख लता के फल कच्चे न गिरेंगे। बहुत से लोग अच्छी उम्र में, जवानी में, मेरे मेरे फ्रेंड थे 32 साल की उम्र में, बहुत से यंग लोगों ने कोरोना में जीवन को खोया। हमारे फल कच्चे न गिरेंगे। परमेश्वर आपके, आपके बच्चों को, सबको दीर्घायु से तृप्त करे। इसके बाद परमेश्वर कहता है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अगर आप चाहते हैं कि आप सम्मानित पदों में गिने जाएं,
आशीषित जनों में गिने जाएं, आपके बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे, आपका देश, आपका घर, आपका परिवार मनोहर हो जाए। ऐसा करके देखो, परमेश्वर बोलता है करके देखो कि मैं ऐसा करता हूं कि नहीं। इसके बाद व्यवस्था विवरण की किताब 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। व्यवस्था विवरण 16:16 क्या कह रही है? और देखो छूछे हाथ मतलब खाली हाथ कोई भी यहोवा के सामने ना जाए। परमेश्वर को आपके गिफ्ट्स की, आपके प्रेजेंट्स की, आपके पैसों की, बट नहीं, उसको टिप्स नहीं चाहिए। हम ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, है ना। हम कई बार क्या होता है कि हम वेटर को 10 रुपए टिप देते हैं, और जब ऑफरिंग का समय आता है सबसे छोटा वाला नोट, हम गीत तो गाते हैं, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। अगर हमने पेटीएम किया, फोन पे किया, तो 10 बार देखते हैं, अरे 100 की जगह कहीं 1000 तो एक जीरो बढ़ा तो नहीं, जीरो को चेक करते हैं, हाँ 2 ही जीरो जा रहा है, 3 तो नहीं, 3। बाइबल कहती है परमेश्वर के आगे कोई भी छूछे, परमेश्वर को आपके पैसों की इन सब चीज गिफ्ट, वो आप इसका भूखा नहीं, आपकी आज्ञाकारिता, आपके प्रेम को, आपकी कमी घटी में भी अपने आपके विश्वास को देखना चाहता। उस स्त्री को देखिए जिसने अपनी सारी पूंजी जो भी उसके पास था 2 दमड़ी डाल दी। उसको ये नहीं पता था रात का खाना कहां से आएगा, कैसे उसका जीवन चलेगा। परमेश्वर बोलता इसका दान ग्रहण योग्य है। क्यों? क्योंकि इसने विश्वास दिखाया है। बड़े बड़े विश्वास के योद्धाओं की बात आपने सुनी होगी, अब्राहम की बात सुनी होगी, दाऊद की, दान, सब विश्वास के योद्धाओं की बात सुनी होगी आपने, लेकिन उस स्त्री के विश्वास को देखा, कितनी बड़ी योद्धा थी। विश्वास, सब कुछ जो भी था उसने सब कुछ डाल दिया। को ये नहीं पता था आज रात हमारे अंदर ऐसा विश्वास परमेश्वर जब देखता है, इसने अपनी घट बढ़ती में से तो सब डाल देते हैं, असली परीक्षा तब होती है जब आप घटी में से डाल। परमेश्वर बोलता है तेरे प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए पहुंचाए गए। भजन संहिता में लिखा है कि तेरे प्रार्थना निवेदन की प्रार्थना, और उसके साथ साथ लिखा है तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचाए गए। सिर्फ आपकी प्रार्थना, कहते हैं ना प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आपके दान भी ऊपर जाते हैं, वो भी स्मरण के लिए पहुंचाए जाते हैं। परमेश्वर बोलता है कोई भी छूछे, वो आपके प्रेम को, आज्ञाकारी समर्पण को देखना चाहते हैं। इसके बाद नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी 9 से लेकर 10 आयत कहती है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अगर आप यहोवा की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, यहोवा का मान करना चाहते हैं, यहोवा का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो वचन क्या कह रहा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उस राजाधिराज की महिमा करना, उसका गौरव बढ़ाना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। जब आप उसकी प्रतिष्ठा करते हैं वो आपकी प्रतिष्ठा करता है, जब आप उसके राज्य को बढ़ाते हैं वो आपके राज्य को बढ़ाता है। परमेश्वर गारंटी देता है कि जब तू इस प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा करेगा तो तेरे रस कुंडों में रस की कमी कभी नहीं होगी, तेरे खत्ते सदा भरे रहेंगे। हमें गीत गाते हैं किसी से लेना ना पड़ेगा लेकिन देने का ही सौभाग्य होगा। प्रभु बोलता है लेने से अच्छा देना है, क्योंकि देता है उसे दिया जाता है। वचन क्या कहता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी, ये तो को अंडरलाइन करिएगा, गोले में रखिएगा। दिया करो तो तुम्हें, प्रभु तू कुछ देता ही नहीं मुझे। प्रभु बोलता है तूने वचन पढ़ा है, क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाए। लूका 6:38 क्या कहता है? लूका 6:38 कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर अपना नपुआ इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना रस्सी, अपना इंच टेप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो विश्वासियों से ही लेते हैं। बोलते दिखा तेरा पैर, दूध वाले को देखा है दूध डालते वो नपुआ,
छोटा नपुआ, आपका नपुआ कितना बड़ा है? बोलता है जिस नाप से तूने नापा है उसी नाप से मैं भी नापूंगा। तूने अपनी जेब से परमेश्वर के राज्य के लिए जब बीज बोते वक्त सबसे छोटा नोट देखा, कोई एक जीरो बढ़ तो नहीं गया, ज्यादा मन क्या है वो परमेश्वर का मन वही रखेगा। वो मजबूर है अपने वचन से आगे नहीं बढ़ेगा। बोला है बेटा मैं तुझे बहुत ब्लेस करना चाहता, बहुत आशीषित करना चाहता हूँ, और क्या करूं मैं अपने वचन से मजबूर हूँ। उसने जो कह दिया वो कह दिया। बोला जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं ना। अगर आप उभरता हुआ उमड़ता हुआ हिला हिला कर दबा दबा कर परमेश्वर के राज्य में डालेंगे तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। आज हम कितने लोगों की मदद करते हैं? मुझे आखिरी बार बताइए कि आपने कभी किसी इंसान की कब मदद करी? अनाथों और विधवाओं की तो परमेश्वर विशेष सुधि लेता है। दिया करो तो दिया जाएगा। इसके बाद गलातियों किताब 6वां अध्याय 7वीं आयत क्या कहती है? धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर विषय। धोखा मत खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आपने कुछ बोया ही नहीं है तो काटेंगे क्या? लिखा है जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आपने बहुत बीज लगाए हैं बहुत काटे, बहुत बोया आपने बहुत फसल भी काटे। लेकिन अगर आपने गिनती के 5-6 बीज 10 बीज बोए तो आप लाखों लाखों हजारों बोरों की आशा कैसे कर सकते? वो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। बहुत से ऐसे लोग आज गलत शिक्षाएं देते हैं कि दशवांश बेटे ये सब पुराने नियम की बातें हैं सर। तो नया नियम आ गया, अब तो सब अनुग्रह ही अनुग्रह है, अब तो सब ग्रेस ही ग्रेस है। अब बल्ले बल्ले कोई जरूरत नहीं दशवांश देने की। पिछले दिनों एक फॉरेन से एक भाई है, उन्होंने ऐसी शिक्षा पे मुझसे डिबेट करने लगे। परमेश्वर ने मुझे एक वचन समझाया कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। लोग कहते हैं अब तो व्यवस्था का युग गया, व्यवस्था खत्म हो गया, व्यवस्था नहीं है और नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने नहीं, उसे पूरा करने के लिए आए थे। आपको जब कभी कोई ऐसी बात बोले कि अब तो जरूरत नहीं है देने की, आप उसको बोले जो ऐसा कहे ये तो पुराने नियम की बात है। आप उसको लूका की किताब 11वां अध्याय 42 आयत जरूर पढ़ा है। लूका 11:42 यहाँ पर क्या लिखा है? पर हे फरीसियों तुम पर हाय, पुदीने और सौंफ का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। ये तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। ये ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द निकले कुछ बाइबलों में वो लाल रंग से अंकित। ये बात यीशु मसीह ने अपने मुंह से कही थी। अच्छा तो होता कि तुम ये भी करते रहते और वो भी करते रहते। मतलब परमेश्वर ने नए नियम में भी बोला जो तुम दशवांश देते हो सौंफ का पुदीने का ये भी करते रहो, साथ में न्याय और धर्म को भी मत छोड़ो। प्रभु ने दोनों बातों में हामी भरी, ये दोनों करना है, ये दोनों करना उचित है लिखा है। इसके बाद मत्ती 5:17-18 ये आयत भी आप जरूर पढ़े। मत्ती 5 उसका 17 और 18 यहाँ लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। कह रहे हैं प्रभु, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। प्रभु लोप करने, डिलीट करने, इरेज करने, एलिमिनेट करने नहीं आए थे व्यवस्था को, प्रभु से पूरा करने के लिए आए थे। जो लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह ने व्यवस्था हटाया नहीं, उसे पूरा करने के लिए आया था। और इसके बाद आखिरी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। यहाँ लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। क्या लिखा है? जो वचन को सुनकर समझता है। अभी आपने वचन सुना, इसे सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनकर समझना है, पर अमल लाना है, ताकि आप आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना अपने जीवन में फसल को लेकर आए। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बोलने का अनुग्रह दिया, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रभु का धन्यवाद हो भाई के द्वारा से प्रभु का वचन हम तक पहुंचा और वास्तव में प्रभु का वचन सत्य है और ये वचन हमें जांचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आप को जांचें कि वास्तव में हम ऐसा करते हैं या नहीं। और प्रभु ने भी, हमने देखा पुराने नियम में कहा, ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो। तो वास्तव में ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, कलीसियाओं के लिए जरूरी है, प्रभु के भवन, प्रभु की सेवकाई, प्रभु के कार्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है। धन्यवाद देते हैं, भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रकार से बताया दाऊद के जीवन से कि उसने कैसा प्रण लिया कि मैं अपने भवन में रहता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, महलों में रहता हूँ, पर परमेश्वर का जो बॉक्स है वो तंबू में है। तो उसने सोचा कि मैं बनाऊंगा और परमेश्वर ने भी उसके इस बात का आदर किया और उसने उससे कहा स्वप्न में कि तूने ऐसा मेरे विषय में सोचा और मैं तेरे वंश को और तेरी गद्दी को निरंतर अंत तक बनाए रखूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया। तो जब हम परमेश्वर के घर के लिए चिंता करते हैं, परमेश्वर के लिए चिंता करते हैं, तो ऐसा हुआ। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद के वंश से आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा करके देखो। उसने सोचा है, तूने ऐसा सोचा है, मैं तो अभी तक जो है तंबू में ही है। अगर सोचते भी हैं ऐसा, तो वास्तव में ये परमेश्वर हमारे इच्छा शक्ति को जानता है। और उसने फिर तैयारी भी की। सुलेमान ने भवन बनाया, उसने तैयारी की और उसने इच्छा जाहिर की कि मैं बनाऊं, मगर दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू मेरे भवन को नहीं बनाएगा, क्योंकि तूने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, फिर तेरा बेटा बेटा बनाएगा। तो वास्तव में हम प्रभु के वचन से देखते हैं, बिल्कुल सत्य बात है जो भाई के द्वारा, परमेश्वर का वचन सत्य है। और जब हम वचन उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मानते हैं तो सारा ही वचन सही है। इसमें हमें ये छोड़ना और वो पूरा करना ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो धन्यवाद देते हैं, भाई ने बहुत सारे उदाहरण दिए, कोरोना काल का उदाहरण दिया कि हमने अपने अपने घरों में वास्तव में लॉकडाउन लगा तो आटा, दालें, अन्य वस्तुएं जरूरत से ज्यादा भर ली और कालाबाजारी हो गई ऐसा बहुत सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि चिंता थी कि बहुत लंबा समय चलेगा। पर परमेश्वर के घर की चिंता, तो ये सवाल है, ये जांचने का अवसर है। बहुत सारी बातें भाई ने बताई हैं, उनको रिपीट करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं, मगर आप सभी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और समझते हैं, प्रभु के दास दासी हैं। तो आइए हम इन वचनों के लिए प्रभु के एक और दास के द्वारा से प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में है, भाई आकाश किशोर।